प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को करेंगे गोगामेडी रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण। खबर हनुमानगढ़ के गोगामेडी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को गोगामेडी रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। बीकानेर दौरे के दौरान इसका लोकार्पण किया जाएगा। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत गोगामेडी रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य करवाया गया है। 8.34 करोड़ की लागत से बनाया गया है गोगामेडी का स्टेशन। आपको बता दें कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगामेडी का मेला यहाँ लगता है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशन के तहत गोगामेडी रेलवे स्टेशन का चयन किया और यहाँ पर सुविधाओं का विस्तार किया है। सुनिए रेल विभाग के अधिकारियों और नागरिकों ने क्या कहा है। सहायक वाणिज्य प्रबंधक बीकानेर मंडल से परसों 22 तारीख मई को प्रधानमंत्री जी देश नोक से उसी के अंतर्गत बीकानेर मंडल के 2 स्टेशनों का चयन किया गया है। पहले चरण में गोगामेडी और डबोली स्टेशन का लोकार्पण होगा। तो 22 तारीख के लोकार्पण के मद्देनजर गोगामेडी स्टेशन पर तैयारियां कर ली गई है। एक वीडियो वाला 12 स्क्वायर फीट लगाई जाएगी। उसके अलावा 55 इंच के 4 LED लगाए जाएंगे और वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। गोगामेडी स्टेशन पर टोटल 8 करोड़ 34 लाख रुपए के विकास कार्य APSS के अंतर्गत करवाए गए हैं। इसमें VIP रूम, AC वेटिंग रूम, मेला बुकिंग ऑफिस, पे एंड यूज और दूसरा सर्कुलेटिंग एरिया में बाहर स्टेशन के बाहर एंट्री एग्जिट गेट और सारी सुविधाएं विकसित की गई है। क्योंकि गोगामेडी एक धार्मिक स्थल है और 1 महीना पूरा रक्षाबंधन के पूर्णिमा के दिन से लगा के 1 महीने तक पूरा मेला बनता है। उस मेले के मद्देनजर ट्रैफिक को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्थाएं यहाँ जुटाई गई है और परसों जो लोकार्पण होने वाला है उसके हिसाब से स्टेशन को पूरा तैयारी करने में। हेलो, मेरा नाम छाया है। मैं मथुरा से आई हूँ और यहाँ पे मैं दर्शन करने आई थी। गोगामेडी वो मंदिर है यहाँ पे, बहुत अच्छा उसका मेला लगता है। यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध जगह है ये और देखा जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ें रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है ये। देखा जाए वॉशरूम वगैरह इज़ परफेक्ट, क्लीन, सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैंने देखा कि यहाँ पे CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं, लेडीज़ वगैरह इधर सेफ रहेंगी और काफ़ी बढ़िया है स्टेशन। एवरीथिंग इज़ द परफेक्ट। सबसे पहले तो मैं जो अमृत स्टेशन की योजना के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो गोगामेडी को सौगात दी है, तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को पूरे ग्रामीण की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि गोगामेडी तो एक उत्तर भारत का सबसे बड़ा गोगा जी महाराज का मेला लगता है। इस मेले के अंदर हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुविधा को देखते हुए कि गोगामेडी का जो स्टेशन का विस्तार किया गया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसके योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री के निर्देशन में जो वास्तव में जो कार्य हुआ है वो सराहनीय योग्य है। और यहाँ कम से कम 8 स्टेट की जो पब्लिक यहाँ आती है उनको एक अच्छी सौगात मिली है। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी का। तो यहाँ पे क्या क्या काम हुए हैं? यहाँ पर जो काम हुए हैं, जैसे इसका सौंदर्यीकरण हुआ है और इसके आसपास जो विकलांगों के लिए जो बनाए गए हैं, इसके लिए भी उनका भी बहुत अच्छा कदम है। और इसके अलावा जो साफ सफाई का जो विशेष, जो स्वच्छ भारत का जो विशेष ध्यान रखा गया है, ये भी बहुत वास्तव में काबिल तारीफ है। और इसके अलावा यहाँ ग्रामीणों के द्वारा या हमारे द्वारा या श्रद्धालुओं के द्वारा छोटी मोटी समस्याएं भी है। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूँगा कि यहाँ जो बड़ी जो ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें, उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हुआ है अभी तक भी। उनका अगर ठहराव सुनिश्चित हो जाए तो ये गाँव वालों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। मैं गोगामेडी के इस आदर्श अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं यहां पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेलवे जो विभाग है, रेलवे बोर्ड है, उन सब का, रेल मंत्री जी का
हमारी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे ग्राम गोगामेडी के इस रेलवे स्टेशन को उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चुना, जिसके अंतर्गत लगभग 14 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य है। इसमें ये जो यहाँ पर एलिवेटेड जो पुल है, इसके अलावा जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसके विकास के लिए ये रेल कोच डिस्प्ले है, यहाँ पर जो सुंदर सुंदर चित्रकारी है, तो यहाँ वेटिंग हॉल है, एसी वेटिंग हॉल है, इन सभी का निर्माण कार्य करवाया है। इन निर्माण कार्यों के अंतर्गत यहाँ पर इस जो गोगामेडी रेलवे स्टेशन है उसको स्थानीय संस्कृति से जोड़ते हुए हेरिटेज लुक देने का प्रयास किया गया है। और वास्तव में एक स्टेशन ये जो कि क्योंकि गोगामेडी एक धार्मिक क्षेत्र भी है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष पधारते हैं। उन श्रद्धालुओं को गोगा जी और गोरखनाथ जी की धार्मिक यात्रा के साथ में यहाँ पर एक प्रकार से पर्यटन के रूप में इस स्टेशन को जो हेरिटेज लुक प्रदान किया गया है, ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी सौगात है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे विभाग द्वारा। हमें उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर सुविधाओं का विस्तार किया है, लोगों को यहाँ से जोड़ा है, रेल यात्रियों के अंदर भी काफ़ी उत्साह है। हम देखते हैं हमारी बार बार मांग रही थी कि यहाँ के स्टेशन का विकास किया जाए, सुनियोजित विकास किया जाए। जैसे हमारी मांग पे ही उन्होंने पहले जनता की राय जानी, तो यहाँ पर शौचालयों की बहुत बड़ी कमी थी। अब यहाँ पर शौचालयों की लगभग 36 यूनिट उन्होंने तैयार कर दी है और भी इनके चल रहे हैं। इसी प्रकार से लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए भी हमारे प्रयास चल रहे थे कि लंबी दूरी की ट्रेनें इस एरिया में काफ़ी कम है और प्लस यहाँ पे ठहराव की भी समस्या थी, तो उसके लिए भी हमने निवेदन किया था डीआरएम सर से, रेलवे विभाग से, तो उन्होंने भी हमारी बात को बड़ी सकारात्मक रूप से उसको सुना है और उम्मीद है कि यहाँ पर लंबी दूरी की ट्रेनें भी जुड़ेगी। इसके साथ साथ में यहाँ ट्रेनों का ठहराव भी होगा। यहाँ पर अभी PRS जो आरक्षण खिड़की है वो भी दे रखी है। तो सुविधाओं के लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ की भौगोलिक और यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को समझते हुए यहाँ पर जो अन्य जो आवश्यकताएं हैं उनको यहाँ के जो श्रद्धालुओं के जो लाभ देने वाली चीज़ें हैं, उनके लिए जो सुविधा देने वाली चीज़ें हैं उनको सरकार समझेगी और उनके लिए जो अन्य जो प्रयास होंगे वो लगातार जारी रहेंगे। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे MLA साहब ने, उन्होंने सबने हमारी तरफ से ये मांग उठाई। हम उनका सबका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने रेलवे विभाग से ये जो बड़ा कार्य है, हेरिटेज लुक का कार्य है, इसको जो आगे बढ़ाने का काम किया है। हम समस्त ग्रामवासी हमारी सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का एक हेरिटेज लुक का स्टेशन हमारे लिए बना करके तैयार करके हमें 22 तारीख को भेंट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने स्थानीय जनता को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जोड़ते हुए स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं भी कराई है। मैंने खुद लगभग 4 से 5 स्कूलों में मॉनिटरिंग करके चित्रकला, पेंटिंग, इसके अलावा भाषण और इसके अलावा निबंध प्रतियोगिता कराई है। यहाँ पर एक बड़ी नई पहल की गई है अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत, वो ये है कि जो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या जो हमारे देश के जो ऐसे सैनिक रहे हैं जिन्होंने किसी प्रकार से हमारे देश की जो स्वतंत्रता है, अखंडता है, एकता है, उसके किसी प्रकार के युद्ध में भाग लिया है, उनको सम्मानित करने का काम रेलवे विभाग कर रहा है, जो बहुत बड़ी एक सौगात है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में सीमा पर तनाव था, तो हमारे सैनिकों में एक जज्बा भरने के लिए, उनको याद करने के लिए सरकार की हमारी जो पहल है वो बहुत ही अनुकरणीय है। हमें सरकार का इस महान कार्य को एक बीड़ा उठा करके इस महान कार्य को जो उन्होंने आगे बढ़ाया है, सैनिकों का सम्मान, अमृत भारत स्टेशन की सौगात के साथ साथ में सैनिकों के सम्मान का जो कार्य उठाया है, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। अग्रवाल गोगामेडी और हमारे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है। उसके लिए मोदी जी ने जो काम करवाया है, शायद ही आजू बाजू एरिया में कहीं नहीं है, इतना काम मोदी जी ने अब की बार यहाँ करवाया है। उनका बहुत बहुत मोदी जी का आभार। और ये VIP गेस्ट रूम है, VIP कोई आए कर्मचारी उसके रुकने के लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। यहाँ हमारा स्टाफ भी बहुत बढ़िया है सारा का सारा। समस्या सिर्फ यही है कि ट्रेनें नहीं रुकती लंबी दूरी की, उनकी व्यवस्था की जाए। पीछे DRM साहब आए थे, उनको मैंने ज्ञापन दिया था, अच्छी तरह DRM साहब ने हमारी बात सुनी, उस पर कोई अभी गौर नहीं हुआ। सुविधाएं क्या क्या? सुविधा और ब्रिज बनाया, एक विकलांग और ब्रिज बनाया, और पार्किंग की सुविधा होगी, लाइटों की सुविधा होगी, सौर ऊर्जा लग गया, गेस्ट हाउस बन गया, टिकट विंडो अलग से बन गई, सुविधा बहुत हुई है। पानी की व्यवस्था बढ़िया है, वाटर कूलर भी लगे हुए हैं 5 बहुत बढ़िया सुविधा है।